सो हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। और अभी बस सोने की तैयारी कर रहा था, तब तक मैंने एक वीडियो देख लिया अलका दीदी का। और उसमें चलिए मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगा। पहले आप लोग उस वीडियो के इस क्लिप को देख लीजिए और उसके बाद आप अपना रिएक्शन दीजिए और मैं क्या फील करता हूँ फिर मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो हैव अ लुक ऑफ दिस वीडियो। कमेंट के बाद वीडियो बनाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा नहीं, लोगों को जवाब देना जरूरी होता है और लोग जवाब ना दें यार। तो एक बात मुझे बताइए, सिंपल से एक सवाल पूछना चाहते हैं आप लोगों से। क्या आप लोग कुछ चीज़ों को पारदर्शिता है आपके अंदर की, कुछ चीज़ों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? अलका को इतनी गालियां सुन के क्या मिल रहा है? अलका को नेगेटिविटी सुन के क्या मिल रहा है? गंदे कमेंट्स सुन के क्या मिल रहा है? अलका अगर स्वार्थी होती, अलका अगर गलत चीज़ को सही करती, नहीं ठीक है बढ़िया है ना, तो मैं भी वहीं खड़ी होती जहाँ और लोग खड़े हैं। थोड़ा सा आपका ईमान धर्म नहीं बचा है कि अगर यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि यहाँ कारण है, यहाँ रीजन है, इतना तो सोचते यार कि एक औरत क्यों बार बार बात कह रही है कि एक औरत को इतना मत नीचा गिरा दो कि वो जी ही ना पाए। हम लोग किस तरीके से नेहा तिवारी को ठीक करने की कोशिश करें, किस तरीके से संभाल रहे हैं कि वो बंदी अपनी जीवन शुरू करे। आप लोगों को क्या पता? नहीं पता, सिचुएशन बिल्कुल नहीं समझ पाओगे क्योंकि हम झेल रहे हैं। वो काउंसलिंग जब होती है तो पागल हो जाती है, बालों को अपनी नोचने लगती है औरत, समझ रहे हो आप लोग? चीखने लगती है, बीच बीच में चिल्लाने लगती है, तकिया फाड़ देती है। जब उसे हम लोग पूछते हैं ना सारी दिल की बात तो वो चीखती है। आप लोग को नहीं समझ में आता है कि क्या सिचुएशन किसके साथ बीत रही है। जाके कोने में दुबक के बैठ जाती है वीडियो कॉल पे, जब होती है हम लोग रहते हैं वीडियो कॉल पे तो, क्योंकि साथ में मैम भी होती है हमारे। छोड़िए सब बातों को, आप क्या दर्शक आप लोग तो भाई मजे करिए। और किसी के चरित्र को इतना गंदा करने के बाद अब मेरे कुछ सवाल है वैलिड पॉइंट पे, क्योंकि देखिए बार बार मैटर खत्म होता है, फिर लोग क्या करते हैं बार बार उसी को लेके आते हैं। मुझे चीज समझ नहीं आया कि कल शादी हुई, हम सब बहुत हैप्पी, चलो भैया लड़की की मैरिज लाइफ शुरू हुई है, चलो फिर नए तरीके से शुरू हो, मतलब पूजा हो रहा है, वीडियो बना, ठीक है चलो अच्छी बात है, पूजा हो रहा है, वीडियो ब्लॉगर क्या करेंगे, ब्लॉगर तो शेयर नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कमरे में आके लाइव आना, मतलब आपकी जिंदगी सिर्फ यूट्यूब के लिए है, उससे बढ़ के कुछ नहीं है। सिर्फ यूट्यूब के लिए जीना, यूट्यूब के लिए बना, यूट्यूब पे जवाब देगी, सब कुछ यूट्यूब के लिए है। तो अगर एक महिला अपने लिए लड़ना चाह रही है लेकिन फिर भी नहीं आ पा रही है, हम लड़ रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है यार आप लोग को? यूट्यूब ही जिम्मेदार, मतलब सारा जो जीवन का निर्वाह है वो यूट्यूब के थ्रू ही होने वाला है। मतलब कमरे पे आके इंसान गेस्ट को देखता है, खाना पीना देखता है, फंक्शन देखता है, अगर कोई आया है क्या गया है, लेकिन तुरंत लाइव चालू की जाती है। उस लाइव में भी अपनी बातें नहीं की जाती है। अगेन वही बात शुरुआत की जाती है जिस बात से किसी को पीड़ा हो। अगेन एक और को फिर से उस लाइव में एक और को गलत ठहराया जाता है। देखो गलत क्या है, सही क्या है ना, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ, बस मुंह मत खुलवा मेरा। अभी इतना ही बोलना भारी पड़ रहा है ना, टू द पॉइंट बात कर दूंगी तो बहुत, और मैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनाने की जरूरत है। दबे जुबान में बोलूंगी, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। एक औरत को गंदा करने की बहुत भयंकर तैयारी की गई थी, बहुत भयंकर। शायद हम लोग सिर्फ सुनते हैं और बहुत से लोग देखते भी होंगे कई फोन्स में, कई साइटों पे, क्योंकि अक्सर साइटों के बारे में लोग अधिकतर बात करते थे कि अगर आपको ऐसे वीडियोस बनानी है तो आप उधर साइड पे चले जाओ, उधर साइड चले जाओ। सुना था मैंने किसी को बात करते हुए, लेकिन दिमाग में ऐसी भी खुरापात चीज चल रही हो तो वो मुझे पता नहीं था। लेकिन खाली तो अपनी आंखों कानों से सुन लिया है तो फिर बात ही अलग है कि कानों से सुन लिया है चीजों के बारे में। अब तभी जुबान में बोल रही हूँ, चीजों को समझ। और अलका कहीं भी ऐसा कुछ बोलती है ना यार, हवा में बात नहीं करते हैं हम। आज क्यों मैं खड़ी हूँ साथ, इतने लोग खिलाफ हैं, गालियां दे रहे हैं, फिर भी खड़ी हूँ ना, क्योंकि कहीं तो भगवान से डर है यार हमको। सबके घर में माँ बहन बेटी है, क्या अपने बहन के बारे में सुन पाओगे? बखूबी पता है सामने वालों को कि क्या बोल रही हूँ मैं, अपनी बहन के बारे में ऐसा कर पाओगे? अगर तुम्हारी बहन नंगी खड़ी बाहर जाकर तुम अपनी बहन को कपड़े उड़ाओगे, बोलोगे नहीं करो 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 और करो, लाइक करो, वीडियो डालो, ये डालो। यार बोल नहीं पा रही हूं मैं, बस इतना ही समझ लो, बोल नहीं पा रही हूं मैं। अब देखिए हो सकता है आज खुद ही नेहा आशीष तिवारी जी लेकर के आए इस मैटर को, इस वीडियो को लेकर के आए, जैसे भी लेकर के आए। एक और को इतना गंदा मत करो यार, जी रहा है, हम लोग आज ठीक करते हैं, जिसको खराब कर दिया था हम आज ठीक करते हैं। क्या जरूरत है कल की लाइफ में फिर से वही कहानी पैदा करनी? आप अकेले बात करो ना यार, जब आप हैप्पी मैरिज लाइफ दिखाओगे तो लोग वैसे खुश हो जाएंगे। आपको क्या होता है? लेकिन इनको थैंक्स करें कि अगर आप थैंक यू कह रहे हैं सुमित महल जी को, तब वो बातें आप या तो झूठ बोल रहे हैं या तो वो बंदा झूठ बोलेगा बाद में। इतनी घटिया, थर्ड ग्रेड से भी ज्यादा घटिया बातें अगर आप लोग एक औरत की प्लानिंग कर सकते हो, मैं क्यों ऑफलाइन में ला नहीं पा रही चीजों को, लेकिन लेके आऊंगी, ये भी मैं बोल रही हूँ। मुझे कोई रोक नहीं पाएगा क्योंकि औरत का चरित्र छीना गया ना, उसके डिफेंस में लेकर के आऊंगी। शर्म नहीं आती है? आज फिर से वो औरत उस हाल पे पहुंच गई। और रही बात है जो दीदी जी का मैंने वीडियो दिखाया, सुमित भाई साहब की बहन है कि भाभी है, दोस्त है, कौन नहीं पता मुझे, कि आप लोग क्यों बोल रहे हो? तो एक बार पूछिए अपने भाई से क्यों बोल रहा है। सचिन अगर बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है? सचिन नाम ले रहा है तो क्यों नाम ले रहा है? मैं पूछना चाहूंगी, आप ही घर में किसी लड़की के साथ ऐसा होता तो क्या वो उकसाते? नहीं लाओ सोशल मीडिया पे लाओ। आज मैं ये भी फिर बोल रही हूँ कि सारी सचिन की गलती नहीं है, जैसा कि सचिन के मुंह से हम लोग सुने हैं, जैसा कि हम उनके मुंह से सुने हैं। एक औरत को चारों तरफ से मोच डाला आप लोगों ने, अभी भी नहीं थम रहे हो यार, अभी भी उसके बारे में लाइव कर रहे हो। मत करो ना लाइव, मांगना अपने घर में मांगो भाई। फंक्शन खत्म नहीं हुआ कि लाइव आके फिर वही कहानी मैं गलत हूं, मतलब क्या यार? सच में बताओ हमारा समाज कहां चला गया है? बिल्कुल समाज के अंदर ना दीन है, नहीं है, कुछ भी नहीं है यार, उसका सब ईमान खत्म हो चुका है। और अभी भी बोल रही हूँ, विडो हो डाइवोर्सी हो, अपने आप को संभाल लेना तुम लोग। जो सिला देखा है ना होते हुए, यही अंजाम होगा अगर आप लोग कुछ भी ऐसा गलत कदम उठाते हो या कुछ भी ऐसी चीजें आपसे बहकावे में या भटकाओ में या मजबूरी में हो जाती है तो प्लीज सतर्क रहना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही होता है। क्योंकि औरतों को ही इंसान कलंकित करता है। ये जो बाजार में औरतें बैठी है ना, सब बोलते हैं अरे हटो हटो, ये तो गंदी औरत है, ये तो, लेकिन इसको गंदा करने कौन जाता है? गंदा कौन करने कौन जाता है? हम जैसों के घर के आदमी गंदा करने जाते हैं। कभी सोचा है कि ऐसे हो? मैं यहाँ पे उनको जोड़ नहीं रही हूँ, मैं आप लोग एक सिंपल सी सामाजिक बात बता रही हूँ। कभी दिमाग से सोचा है कि कभी कभी जब हम जाते हैं ना वैसे जगहों पे देखते हैं यार, मूवियों में दिखा है, आप कितने भी आप हिस्ट्री उठा के देखो, बहुत खूबसूरत होती हैं, बला की खूबसूरत होती हैं वो औरतें। कभी सोचा कि उतनी खूबसूरत कैसे होती हैं? कभी दिमाग लगा के सोचा कि उतनी सुंदर कैसे होती हैं? क्योंकि जो कहते हैं कोई पेड़ लगता है तो उसमें वही पानी और वही चीजें डाली जाती हैं, वही पैदा होगा ना। क्योंकि उनके कोई बाप नहीं होते, उनके कोई भाई नहीं होते, क्योंकि जो भाई होते वही बाप होते, जो बाप होता है वही भाई होता है, वही क्या बोला जाएगा, छी। लेकिन बदनाम कैसे होती है? अरे वो औरतें नहीं दरवाजे पे चढ़ने, भले ही उसके घर के मर्द उसकी चौकट ना करते हो, लेकिन अगर उसको अपने दरवाजे पे, ये समाज का आईना बता रहे हैं, ये है हमारा समाज। उस औरत से तो घृण करेगा, लेकिन अपने आदमी से नहीं घृण करेगा कि नहीं मेरा आदमी तो गया होगा उस चौकट पे। लेकिन सोचो उस दहलीज तक उस औरत को ले जाने की तैयारी हो चुकी थी।
आप लोग को समझना है समझिए, नहीं समझना है राम राम। हम भगवान के लिए जीते हैं और क्योंकि बहुत जीवन में संघर्ष काटा है, 2-4-10 साल जो भी है, एक पल की जिंदगानी है, ऊपर जाकर सब हिसाब देना है। तो उस दहलीज तक ले जाने की प्लानिंग मुझ की थी। वाया वाया वाया, मॉडर्न जमाना आ चुका है। क्या समझते हैं आप लोग? इतनी सी बातों को भी अगर समझ गए होंगे ना, तो थोड़ा दिल और ईमान में ना खुद को फुटकार लेना। और सबके घर में माँ और बहन है, जो दोनों लड़के हैं उनके भी, और दुनिया जो देख रहे हैं, जो कमेंट कर रहे हैं उनके भी। एक वीडियो औरत अगर माइंड स्लिप होती है तो उसके साथ इतनी बड़ी प्लानिंग, बहुत घटिया घटिया बातें हैं, मुंह से बोली हुई बातें, ये भी नहीं कि हाँ मैं सुन रही हूँ किसी वाया वाया वाया, नहीं नहीं नहीं। लोग ईमान धर्म भी बेच खाए हैं, कोई बात नहीं है। देखो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। मैंने बातों को बहुत थोड़ा ही कहा है और उसे समझने वाले समझ जाएंगे। बाकी चीजें जिस दिन टाइम आएगा हम प्रूफ के साथ रख देंगे। क्या तुम्हें मुंह दिखाने लायक कोई नहीं बचेगा कभी। एक औरत को इतना ही परेशान करो जो समझ में आए कि हाँ वो औरत जी पाए। तुम्हारे घर की बहन बेटी होती तो ऐसे ही सोशल मीडिया नीलाम करवा देते, ऐसे ही। अरे यार छी, वो मैं क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रही, क्यों निकल नहीं पा रही हूँ? क्योंकि गंदगी आपने कानों से सुनी है, इसलिए मैं निकल नहीं पा रही हूँ कि यार इतनी बड़ी गंदगी मेरे सामने सच पता है और फिर भी एक औरत नंगी हो रही है, तो यार थोड़ा तो लगेगा ना। अरे भाई जो पाप किया उसमें दोनों हिस्सेदार थे ना, तो एक को दोषी नहीं, मैंने अपनी माफी मांग ली तो मैं अब दोषमुक्त हो चुका हूँ, ऐसा कैसे? तो सब चलो कोर्ट में क्या माफी मांग लो, सब बरी हो जाओ। फिर एक और सजा क्यों दी जा रही है? और ये हमारे समाज भी कहते हैं माफी मांग लिया, बहुत बड़ी बात है भैया, आप तो महान का, या आप ये बता रहे हो लोग गलती करते जाएं और माफी मांग ले सारा कुछ भूल जाएगा। वाह वाह वाह, ये हमारे इन्फ्लुएंसर है जो बोलते हैं माफी मांगने से बड़ी बात क्या हो सकती है। अब तो फिर ठीक है, आप ये एक्सेप्ट करना शुरू कीजिए कि क्या क्या चीजें कर्म की है जीवन में। अरे यार एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है, अगर उसने प्यार कर भी लिया ना, वो नहीं कह सकती थी अपने मुंह से, क्या बोलेगी वो? जबकि गलत है, हम लोग उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसके पीछे ना एक चीज के लिए कहते हैं, बताऊं आपको ब्लैकमेलिंग क्या होती है। एक बार एक केस हुआ था और अक्सर आप लोगों ने देखा भी होगा कि एक लड़की जंगल में गई और उस लड़की के साथ लोगों ने पकड़ लिया। अच्छा पकड़ लिया, ओ अब तो ठीक है, पकड़ लिया ना, चलो अब उसके साथ जो लड़का गलत किया वो तो कर ही रहा था, लेकिन जिसने पकड़ा उसको डबल गलत करने के लिए जो करना था वो किया। उसके बाद भी तो इसको कहते हैं सो कॉल्ड ब्लैकमेलिंग। बोल नहीं पा रही हूं मैं बातें ओपनली, टाइम आने पे बोलूंगी जरूर और विद प्रूफ बोलूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुका है। और ये लोग अगर अभी भी अपने चैनल पे वीडियो ना इसका नाम लेना बंद नहीं करेंगे ना, तो वो खुद ही भुगतेंगे हमें क्या करना है। बाकी तो भगवान श्याम बाबा है ना यार। एक औरत हूं इसलिए औरत की तरफ को समझ रही हूं कि यार एक औरत का चरित्र ही उसका गहना है, जो क्या बताऊं सो कॉल्ड मर्दों ने मिल करके ना इसको बिल्कुल चीर कर लिया। लेकिन अपनी बात क्यों नहीं बता रहे हो? डर से दम है ना तो बोलो ना वो बात, तब मैं मानती कि आपने अपनी गलती एक्सेप्ट करी है। वो बातें क्यों नहीं बोल रहे हो? बताओ अपनी पब्लिक को, बताओ वो बातें, बोलो सबको बताओ वो बातें, जो बातें हुई थी, जो बातें प्लानिंग की गई थी उस घर तक ले जाने की, उसको तब हम मानेंगे। हम आपको फिर दिल से बात कर दी तो दिल से ये सब चीजें बात निकलेंगी। आप बताओ, मर्द हो, इतनी एक्सेप्ट कर चुके सब कुछ, इतना माफी मांग चुके, तो प्लीज वो बातें बताओ, प्लीज बताओ कि हाँ वो जो बोल रही है सही बोल रही है, ऐसी बातें हुई थी, उस घर तक ले जाने की तैयारी थी, एक्सेप्ट कर लो। मैं खुद माफी मांगूंगी, इस मैटर से दूर हट जाऊंगी। बस एक बार जब तक नकारते रहोगे, अगर तुमने ये गट्स था ना कि औरत, तो तुमने ये बस अफेयर के लिए इतना बदनाम कर दिया ना, कोई मिलते जुलते कुछ भी नहीं दिखा था, चैट देखा बबली बोल दिया, मान लिया लोगों ने, लेकिन इतनी बातें उन्होंने बबली बोली तो पब्लिक नहीं मानेगी। हाँ सही है, माफी मांग रहे हो ना, अगर हम सब दिल से वो बोलते हैं। ये भी हम कह रहे हैं कि अगर तुमने बात पर्सनल में बोली कि दीदी मैंने ये चीजें अपनी मर्जी से नहीं की, मैं और को बदनाम नहीं कर सकता था, जीवन नहीं कर सकता, क्यों किया, ये भी बातें पब्लिक के सामने रखो, पब्लिक को बताओ, प्लीज बताओ। उसके बाद हम कहेंगे कि भैया सच में तुम मर्द हो, तुम एक औरत के लिए अगर इतना किया हो ना, तुम उसकी हर एक बात रख रहे हो, प्लीज बताओ। तुमने सारी बातें बताई ना, ये हुआ वो भी तो बताओ, जो दो मर्दों के बीच में हुई थी बातें, उसको उस टॉकर तक ले जाने की बातें कर दी गई थी, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे थो, चाहे वो फिर उस तरीके से। यार छोड़ो यार, ये गंदगी इतनी गंदी हो चुकी है ना बातें, मैं गलत का साथ नहीं दे सकती, वो माना गलत किया है, लेकिन अगर गलती करके सॉरी बोल दे तो आप लोग गलती को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी बात है ना, ये अगेन छोड़ दीजिए, प्लीज सच बोल दीजिए, अभी भी टाइम है, आप सच बोलिए पब्लिक के सामने, क्योंकि आपका दिल जानता है अलका ने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, लेकिन आपने उस औरत को बदनाम किया, आपने मुझे भी बदनाम किया, लेकिन आपका कहते हैं मां दुर्गा आपको कभी माफ नहीं करेगी पूरे परिवार को। जो औरत दोनों घर की इज्जत बचा रही थी, जो औरत आपकी उस औरत की इज्जत बचा रही थी, लेकिन आपने उसके साथ और जो बचाने तो उसको बदनाम किया। मैं तो अपनी माता रानी और श्यामा छोड़ दी हूं, उसका आपको जरूर फल मिलेगा, पूरे परिवार सहित फल मिलेगा, ये मैं बोलती हूं, मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन आपको मैं तब जानूंगी ना जब आप उस चीजों को गट्स के साथ एक्सेप्ट करेंगे कि जी हां वो जो बोल रही है सही है, ऐसी ऐसी प्रस्ताव रखे गए थे। समझदार को इशारा काफी, जो समझ गए हो, कहते ना समय नहीं शेष और सार बहुत बाकी है, बस उसी का मनन करो, जो कह गए वो काफी है, लेकिन समझदार वालों के लिए। अगेन 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 सेम चीज़ रिपीट भाई हल्का दीदी, बार बार सिर्फ एक ही चीज़ हो रही है, औरत के चरित्र का हनन हो रहा है, औरत का चरित्र उतारा जा रहा है, औरत के चरित्र को खराब मत करिए, औरत के चरित्र को खराब मत करिए। बट हम बिल्कुल भी उनके चरित्र को खराब नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो गलती नेहा दीदी, जगत दीदी से हुई है, वो और जो गलती सचिन भैया से हुई है, उनकी सज़ा दोनों को बराबर मिले। सचिन ने अपनी गलती मान ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि सचिन बेगुनाह हो जाते हैं या सचिन ठीक हो जाते हैं। बट सचिन ने जो चीज़ें अपने, कुछ ही हम कह रहे हैं 1% ही सही, प्रूफ जो भी रखा, वो प्रूफ इस बात को साबित करते हैं कि सामने वाले ने गलती की है। बट इससे ये साबित नहीं होता है कि सचिन ने गलती नहीं की है। बार बार आप कई सारी कहानियों के उससे, कई तरीके से छोटे छोटे हिंट्स के थ्रू आप बताते हो कि ऐसा होता है सकता है, वैसा हो सकता है, बट इससे बिल्कुल भी मतलब अंदर से कोई सांत्वना नहीं आएगी जब तक हम कह रहे हैं आप भी 1% ही सही, पर कुछ तो प्रूफ सामने रख दो। हम चाह रहे हैं, आप बार बार कह रहे हो कि वो हम प्रूफ लाएंगे तो कोई मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। अब किस दिन का इंतज़ार है, किस बात का इंतज़ार है और किस चीज़ का इंतज़ार है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि और कितनी, मतलब आप कह रहे हो कि उसको नंगा मत करो, नंगा मत करो, उसकी बेइज़्ज़ती हो गई, उसको उठना मुश्किल हो गया, बैठना मुश्किल हो गया, पुरुषों का समाज है, पुरुष भाई ऐसा नहीं है। एज़ ए पुरुष मैं बैठा हुआ हूँ, मैं जो है औरतों का बहुत सम्मान करता हूँ। बट आप कम से कम उन चीज़ों को लेके तो आओ।
आप देखिए, हम यहाँ पर आप तो लॉ से, कानून से जुड़े हुए हो। आप क्या बिना किसी सबूत के जज किसी को छोड़ देता है, मतलब सज़ा दे देता है? या बिना सबूत के मान लेता है कोई चीज़? फिर आपके कहने से, चलिए आप कह रहे हो कि मैं कह रही हूँ, मैंने सुनी है, आपने सुनी है तो हमें भी सुनाइए। आप मान रहे हो ना, क्योंकि आपने सुनी है इसलिए आप मान रहे हो। पर हमने नहीं सुनी है, हम कैसे मान लें? आप बताओ। हमने तो नहीं सुना, हम कैसे मान सकते हैं? आपने सुनी है तो आप मान रहे हो, आप एक औरत को बचाना चाहते हो, हम भी बचाना चाहते हैं। हम आपके साथ हाथ में हाथ मिला के, कंधे से कंधा मिला के उस औरत को बचाना चाहते हैं। पर हमें भी तो बताइए। आप बताओगे नहीं, पर आप कह रहे हो इसलिए हम आपकी बात मान लें। भाई क्यों मान लें आपकी बात? कौन हो आप? खाली इसलिए मान लें क्योंकि आप कह रहे हो? इसलिए मान लें क्योंकि आप जो है वो ब्लॉग्स बनाते हो? बहुत सारे लोग हैं जो ब्लॉग्स बनाते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं। यहाँ पर तो फेक कंटेंट के साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो क्यों माने आपकी बात को? आपकी बात को मानने के लिए भी कुछ प्रूफ दीजिए। सो प्लीज़ ऐसे मत करिए। बात रही, कल मैंने आज भी अपने इससे पहले वाले रिएक्शन में साफ-साफ बोला है कि सचिन इस तरीके से करके चीज़ों को और उलझा रहा है, जो उसने लास्ट में सुमित महल का नाम ले लिया। उसको नहीं लेना चाहिए था। ये गलत किया उसने। बट उस सुमित महल का नाम लेने का रीज़न क्या है? आप भी इस चीज़ को समझो, क्या हो रहा है? कहाँ हिंट्स दिए जा रहे हैं? हम लोगों को ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे यहाँ से हिंट उठा के उधर हिंट पास किया जा रहा है। वहाँ से लाइव आके या ब्लॉग्स में के थ्रू आप तक इन तक हिंट आ रहा है, यहाँ से कुछ बता के वहाँ तक हिंट पास किया जा रहा है। सचिन कुछ कहना चाह रहा है, बट सचिन नहीं कह पा रहा है, इसलिए वो हिंट के थ्रू, वो इतनी बड़ी 28 मिनट की एक लाइव में लास्ट के 5 सेकंड में वो कह देता है कि हमारी सुमित महल ने बहुत मदद की है। आखिर वो क्यों कर रहा है? सुमित महल का नाम क्यों ले रहा है? आप लोग क्यों नहीं इस चीज़ को समझ रहे हो? चीज़ों को आप लोग और ख़राब करने की कोशिश कर रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग चीज़ों को ख़राब मत करो, आप लोग चीज़ों को थोड़ा-सा ले आओ बाहर। आप कुछ प्रूफ़ ले आओ और उन चीज़ों को ख़त्म करो। आप जाने चा मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो। मत करो ऐसा। आप प्लीज़, आप लोग समझ नहीं रहे हो, चीज़ें बद से बदतर हो जाएँगी। आप कह रहे हो कि उसका चरित्र का हनन हो रहा है, वो ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, पर ऐसा आप लोग करने पे, आप लोग उसको केवल वीडियो कॉल पे समझा रहे हो। आई डोंट नो आप लोग क्या समझ रहे हो, आप लोग क्या चाह रहे हो, आप लोग क्या किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हो, और ये कैसे हो रहा है? जितना खराब होना था इससे ज़्यादा खराब हो सकता है क्या? आप एक चीज़ बताओ। आप जितना खराब हो चुका है, अब क्या इससे भी ज़्यादा खराब हो सकता है अभी? अगर तो वो प्रूफ़ ले आएगी तो इससे भी ज़्यादा खराब हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि जितना आप लोग जिस तरीके से आप बता रहे हो, आई डोंट नो, बट जिस तरीके से आप बता रहे हो, क्या इससे भी ज़्यादा खराब हो सकता है? सो आप कुछ प्रूफ़्स लाइए, कुछ प्रूफ़्स को हमें शो करिए, और हम फिर उस बात में हम सब मिलके एक मोर्चा निकालते हैं उनके लिए। जस्टिस फॉर नेहा, जगत दीदी, एंड जस्टिस इन जेल फॉर सचिन भैया। तो करिए, तो प्रूफ तो दीजिए। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, गलती तो इंसान से होती है, और वो गलती इतनी बड़ी गलती नहीं है। हाँ, देखिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ। अ, रावण ने सीता का हरण किया, और राम ने रावण को मार दिया। वो चाहते तो रावण को माफ़ भी कर सकते थे। सिंपल सा एक तरीका था, हनुमान जी गए थे और सीता जी को लेके आ सकते थे। बट रावण को मारा, रावण को इसलिए नहीं मारा कि उन्होंने उनकी प्रिय पत्नी को का हरण किया। रावण को उन्होंने इसलिए मारा क्योंकि रावण ने सीता का जो हरण किया था ना, वो साधु का भेष बना के किया था। और हमारे सनातन धर्म में, हमारे भारतीय संस्कृति में साधु को बहुत ऊँची पदवी दी जाती है। साधु को मानते हैं ना, साधु को बहुत ऊँची पदवी दी जाती है, और साधु के नाम को खराब किया, साधु को के नाम को उसने खराब किया। लोग साधु पे विश्वास करना बंद कर देंगे। इसलिए उन्होंने इस चीज़ को इसलिए उन्होंने रावण का वध किया। पर्पस मेरा ये स्टोरी बताने का पर्पस खाली ये था कि एक रिश्ते को खराब किया गया, और एक ने नहीं किया, दोनों ने किया। दोनों की गलती है। बट उन जगत दीदी की गलती बड़ी क्यों हो रही है, आप इस बात को समझो। जगत दीदी की गलती बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि उम्र में वो बड़ी थी, और मैच्योरनेस में वो ज़्यादा बड़ी थी। और अगर जो एज़ ए मैच्योर वो ये गलती करती हैं, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी और सबसे ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी उनकी बनती है। सो ये कह देने से कि हो सकता है प्यार, बट ऑन कैमरा आप भाई बहन हो, और ऑफ कैमरा भाई बहन नहीं हो। ये ठीक नहीं है। फिर ये जो नई नई ये जो गालियाँ ईज़ाद हुई हैं ना, तो इन्हीं वजह से तो गालियाँ बनी होंगी ना। मत करिए। मैं चाह रहा हूँ कि सचिन को सज़ा मिलनी चाहिए, बट आप प्रूफ़ लेके आओ, हम सब साथ में हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि जगत दीदी का कुछ भी खराब हो।
और वो बहुत स्ट्रांग है, वो अपने आप वो तैयार हो जाएँगी, स्ट्रांगली आ जाएँगी, फिर से मूव ऑन कर जाएँगी। बट कम से कम ये देखिए, मैं आप सिंपल सी एक चीज़ कह रहा हूँ, मैं ये मेरा ओपिनियन है, हो सकता है मेरे से बहुत सारे लोग इत्तेफ़ाक भी रखें कि बिना प्रूफ़, बिना कन्फर्म किए उन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है कि आप बार-बार आके हर बार लाइव में आके बोले कि उन्होंने ऐसा बोला, पर उसके साथ ऐसा किया, आप लोगों ने उनके साथ ऐसा किया, आप लोगों ने उनको नंगा किया, आप लोगों ने उनके साथ ये किया। कोई फ़ायदा नहीं। आपने सुना ना, आपने सुना इसलिए आपको हमदर्दी है। हमने नहीं सुना तो हम कैसे हमदर्दी जताएँ? हमने तो वो देखा है, जो चीज़ें हमने सुनी हैं, उसको सुन के हमने किया। मैंने आपकी वो रिकॉर्डिंग भी सुनी थी जब आप बार-बार जगत दीदी को कह रहे थे कि सुमित को सारी चीज़ें बता दीजिए, सारी चीज़ें सही से बता दीजिए। बट बावजूद इसके वो चीज़ें उनको बताई नहीं गई। आपकी बात मानी नहीं गई। और गलतियों का तो देखिए कर्मा ऐसा है कि अभी ये कलयुग है, इस कलयुग में जो हम गलती करते हैं, उस क गलती की सज़ा हमें इसी जन्म में ही भोगनी होती है, इसी समय भोगनी होती है। तो उसके उसकी सज़ा हमें तुरंत मिल जाती है। कुछ लोगों को तुरंत मिलती है, कुछ लोगों को कुछ समय के बाद मिलती है, पर भोग के इसी यहीं पर जाना है, दूर नहीं जाना है। सो प्लीज़ मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप ये पुरुष समाज है, पुरुष को ऐसा किया जाता है, पुरुष वहाँ जाता है, पुरुष वहाँ जाता है। बहुत सारी चीज़ें देखिए, हम लोग कहते हैं ना कि हमारे बॉडी की बनावट ऐसी है, पुरुष का बनावट, स्त्री की बनावट दोनों अलग-अलग है। ये शुरू से ही ऐसा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले कुछ और था, आज कुछ और है। पुरुष के शरीर की बनावट, स्त्री के शरीर की बनावट ही अलग है। उनकी सोच अलग है, उनके रहन-सहन का ढंग अलग है। वो साथ में रहते हैं बस। तो इस बात को मत करिए कि पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष ऐसा कर लेते हैं, पुरुष बच जाते हैं। आपको क्या लगता है कि सचिन अब किसी को बहन बोलेंगे तो उसकी माँ-बाप मान जाएँगे कि नहीं यार तुम इसको बहन मान रहे हो? आपको लगता है कि पुरुषों के लिए किसी रिश्ते में बेइज़्ज़ती का होना बहुत सिंपल सी चीज़ है, वो मूव ऑन कर जाएँगे। वो मूव ऑन कर सकते हैं, पर झेलना उनको भी उतना ही पड़ता है जो एक स्त्री को झेलना पड़ता है। आपको क्या लग रहा है, जो सामने ऑन कैमरा उनको दिख रहा होगा, सारी चीज़ें इतना सिंपल-सिंपल, आपको लग रहा है कि सारी चीज़ें इतनी ही सिंपल उनके यहाँ चल रही होंगी? बहुत सारी चीज़ें वो भी फेस कर रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें। आपको क्या लग रहा है कि ये तो ऑन कैमरा के दोस्त हैं ना? ये तो डिजिटल इस प्लेस के दोस्त हैं ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और जो दूसरे होंगे, उनको मुँह दिखाने के काबिल होंगे ये? तो मत करिए, आप भी थोड़ा-सा आप ले आइए उन प्रूफ़ को, हम चाहते हैं आपके साथ खड़ा होना अलका जी। आप थोड़ा-सा प्रूफ़ लेके आइए, हम सब देखिए आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। सो ऑल द बेस्ट, वी आर वेटिंग फॉर द प्रूफ्स।